हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू इन्फो, जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स, काउंसलिंग अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉलेज अपडेट्स मिलेंगी. सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. लेट्स बिगिन. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट. जी हाँ, राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 18 सितंबर से ही स्टार्ट हुई है. उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड आज से यानी कि 19 सितंबर से चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी. सो ये आपकी लेटेस्ट अपडेट है. एंड इस साल मतलब कि राउंड 2 की काउंसलिंग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं. लास्ट ईयर तक आप राउंड 1 एंड राउंड 2 में फ्री एग्जिट अवेल कर सकते थे, बट इस ईयर से राउंड 2 के रूल्स कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना होने पाए. अदरवाइज़ आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाएगी. सो मैं आपको सबसे पहले टाइम शेड्यूल के बारे में एक क्विक अपडेट दे देती हूँ. देखिए, सबसे पहले आप टाइम शेड्यूल देख लीजिए कि जो राउंड 2 की काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 18 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा. देन उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 19 सितंबर से 23 सितंबर तक. चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी आपकी 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे से रात के 11:55 तक चलेगी. अगर आप किसी भी रीज़न से चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं तो जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी के थ्रू उसे लॉक कर देगा, जो भी आपके प्रेफरेंसेस होंगे. देन उसके बाद आपका 24 से 25 सितंबर तक प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा. 26 सितंबर को आपका पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा एंड आपको रिपोर्ट करने का टाइम दिया जाएगा 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक. तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स हो गई डेट्स के रिगार्डिंग, ताकि आप इसे याद रखें और भूलें ना, और इसी टाइम के विद इन अपने आप को रजिस्टर कर लें. नाउ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बता देना चाहती हूँ. राउंड 2 को कंक्लूड करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए जानना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है. सो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि एक भी गलती आपकी कंप्लीट सिक्योरिटी डिपॉजिट को ज़ब्त करवा देगी, जो कि 20,000 का अमाउंट था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए. तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए. देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2024 में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं एंड जिन्होंने एक बार भी खुद को रजिस्टर नहीं किया है राउंड 1 में, वो कम्प्लीटली एलिजिबल हैं राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए. मतलब आपने एक बार भी खुद को रजिस्टर नहीं किया था राउंड 1 की काउंसलिंग में, तो आप फ्रेश कैंडिडेट के द्वारा अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन द राउंड 1 बट वर नॉट अलॉटेड अ सीट, नो नीड टू रजिस्टर अगेन. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, चॉइस फिलिंग की, लॉकिंग की, बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो ऐसे स्टूडेंट्स राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे. उन्हें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है दोबारा से. राउंड 1 नॉट जॉइंट कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट इन द राउंड 1. जो भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने कोई भी एडमिशन नहीं लिया, बेसिकली फ्री एग्जिट कर दिया, तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. उन्हें भी बस फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा से नहीं देना है. देन कैंडिडेट्स joined the round 1 allotted seat and submitted willingness for upgradation at the time of reporting during round 1. जो भी स्टूडेंट्स राउंड 1 में सीट जिनको अलॉट हुआ, उन्होंने एडमिशन भी ले लिया उस सीट पे एंड वहाँ पे उन्होंने विलिंगनेस दिखाई है फॉर अपग्रेडेशन, तो वो स्टूडेंट्स भी आपके एलिजिबल हैं. तो उन्हें केवल राउंड 2 की फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है. फिफ्थ जो पॉइंट है, राउंड 1 जॉइंट कैंडिडेट्स हु अवेल्ड फ्री एग्जिट एंड फिल्ड चॉइसेस टिल द लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग. इसका मतलब ये है कि जो भी राउंड 1 के स्टूडेंट्स थे जिनको सीट अलॉट हुई, एडमिशन भी लिया, बट वो फिर भी उस सीट को छोड़ देते हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं. अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कैसे रजिस्टर करना है. स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जिसमें केवल वो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे जिन्होंने अभी तक राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो एकदम न्यू कैंडिडेट हैं. बाकी और किसी को रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी नीड नहीं है. तो आप ये देख लीजिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स को केवल चॉइस फिलिंग करनी है.
एकदम जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन्हें ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है एंड यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट को भी डिपॉजिट करना होगा। तो ये प्रोसेस आपको दोनों करना होगा, जिसमें आपकी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। तीसरा स्टेप है आपका चॉइस फिलिंग का। अगेन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी चॉइसेस फिल्ड हुए थे ड्यूरिंग राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग बिकम नल एंड वॉइड। अब उस पर आपका कोई क्लेम नहीं है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है जो कि आज से स्टार्ट हो गई है। देन आपका प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का। उसके बाद स्टेप 5 में पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, इसी पोर्टल पे आएगा आपके। एंड उसके बाद आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड कॉलेज पर। तो ये आपका टोटल 7 स्टेप्स का प्रोसेस है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट की बात है यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है और किसी भी रीज़न से उनसे कोई भी मिस्टेक हो गई है खुद के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, तो आपको एज अ वन टाइम मेजर एक फैसिलिटी मिल रही है, अनलॉकिंग फैसिलिटी, जिसमें आप अपने प्रोसेस रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी गलती करे हैं उसे आप सही कर सकते हैं। तो आपको वो प्रोसेस यहाँ पे मिल रहा है इस बार कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हुई है तो उसे आप एडिट या फिर मॉडिफाई करके सही कर लीजिए। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका रिपोर्टिंग रूल्स हैं फॉर राउंड 2। ये रूल्स आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रूल्स में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इफ़ अलॉटेड / अपग्रेडेड, यानी कि कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 2 की काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है और वो विलिंग है कि उस सीट पे उन्हें एडमिशन लेना है, देन उनको सिंपली ज्वाइन करना है अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट को एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। तो ये उनका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड, candidates wish to join the round 2 allotted institute and want to upgrade their seat during round 3। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 2 के अलॉटेड सीट पे एडमिशन लिया एंड विलिंगनेस है उनकी अपग्रेड करने के लिए, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपना ज्वाइन करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट को और वहाँ पे सबमिट कर देना है विलिंगनेस टू अपग्रेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो ये उनका प्रोसेस हो गया। नाउ तीसरा प्रोसेस ये है कि जो भी कैंडिडेट्स हुज सीट्स हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड विश टू ज्वाइन दी अपग्रेडेड सीट। तो जो भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट मिली थी और राउंड 2 में उन्होंने अपग्रेड करवाया था और उसके बाद उन्हें अपग्रेडेड सीट मिल गई है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, तो उन्हें एक ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन। देन राउंड 1 जॉइंट इंस्टीट्यूट पे वो जाएंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे और जो राउंड 2 में उनको सीट अलॉट हुई है वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा डिटेल हो गया इफ़ अलॉटेड या अपग्रेडेड वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए, कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड सीट्स। अब जिन्हें भी इस राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है बट वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं देन उनकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो पूरी तरह से ज़ब्त हो जाएगी। मतलब कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो पूरा आपका चला जाएगा। लेकिन अब आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, लेकिन फिर से आपको कंप्लीट काउंसलिंग की फ़ीस देनी होगी एंड सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो आप सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करिएगा जिससे कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी भी केस में ज़ब्त ना हो, क्योंकि अगर कोई सीट अलॉट हुई राउंड 2 के काउंसलिंग से और आपने एडमिशन नहीं लिया देन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी तरह से ज़ब्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन दी अपग्रेडेड सीट। अब जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट मिली थी उन्होंने अपग्रेडेशन की विलिंगनेस दिखाई और राउंड 2 में भी उन्हें कोई सीट अपग्रेड होके मिल गई, लेकिन उन्हें वो सीट भी नहीं समझ में आ रही है, नहीं पसंद है, उन्हें नहीं ज्वाइन करना है, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं। सिमिलरली अगर वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनकी फिर से काउंसलिंग फ़ीस ज़ब्त हो जाएगी, मतलब कि सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा उनका, लेकिन वो आगे के राउंड्स में फ्रेश चॉइस फिलिंग करके कंप्लीट मतलब आगे वो प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग में। बट उन्हें भी क्या देना पड़ेगा, अपना फिर से काउंसलिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए रूल्स हो गए कि जो भी स्टूडेंट्स को राउंड 2 में सीट मिलती है और वो नहीं लेते हैं किसी रीज़न से, तो उनकी काउंसलिंग फ़ीस यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़ब्त हो जाएगा, बट आगे की राउंड यानी कि 3 राउंड में वो एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन। Rules for round 2 joined candidates. Candidates join the round 2 allotted or upgraded seat and do not wish to retain the joined round 2 seat.
देखिए, जो स्टूडेंट्स ने राउंड 2 की अलॉटेड सीट पे एडमिशन ले लिया है या अपग्रेडेड सीट पे एडमिशन ले लिया है, बट वो अब वहाँ पे विदड्रॉ करना चाहते हैं अपने एडमिशन से, तो उनके ऊपर क्या रूल्स लागू होते हैं। वो एग्ज़िट कर सकते हैं राउंड 2 की एडमिटेड सीट से, लेकिन उन्हें राउंड 3 के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले अपना एडमिशन विदड्रॉ करना होगा। ऑल्सो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, बट दे आर एलिजिबल फॉर AA-CCC और स्टेट काउंसलिंग। तो ये उनके लिए रूल हो गया। एंड उन्हें नेक्स्ट जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके फिर से उन्हें फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, बट दे आर एलिजिबल फॉर AA-CCC ऑल्सो एंड स्टेट UT काउंसलिंग। ऐसे कैंडिडेट्स जो एग्जिट करते हैं राउंड 2 एडमिटेड सीट से बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 एंड टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 रिजल्ट, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या है रूल्स हैं कि उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चली जाएगी एंड दे आर इनएलिजिबल फॉर AA-CCC काउंसलिंग, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो एग्जिट करते हैं राउंड 2 एडमिटेड सीट से आफ्टर द राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, तो वो तो कम्प्लीटली बैन हो चुके होंगे काउंसलिंग के प्रोसेस से। दे आर इनएलिजिबल फॉर बोथ AA-CCC एंड ऑल्सो फॉर द स्टेट काउंसलिंग। तो वो अब किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो राउंड 3 के फाइनल रिजल्ट के बाद अपनी सीट विदड्रॉ करते हैं राउंड 2 वाली सीट को, तब उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा किसी भी तरह से कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो ये रूल्स का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अदरवाइज आप कम्प्लीटली बैन हो जाओगे। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स इफ़ नॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग राउंड 2, मतलब कि उन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया और उन्हें कोई भी अपग्रेडेड सीट नहीं मिली है, तो उनके लिए तो सेम केस हो गया कि उनको राउंड 2 में भी सेम वही राउंड 1 वाली सीट ही मिल गई है। सो कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज राउंड 2 कैंडिडेट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट, और उनके ऊपर रूल्स ऑफ राउंड 2 स्टूडेंट्स वाले ही एप्लीकेबल होंगे। तो वो तो उनकी सेम सीट हो गई, ये उनका प्रोसेस हो गया। Candidates whose seats have not been upgraded from round 1 to round 2 and wish to retain the round 1 joint seat, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन भी लिया, अपग्रेड के लिए विलिंग किया, बट उनकी कोई भी सीट अपग्रेड नहीं हुई है इस दौरान, तो उनके लिए रूल्स ये हैं कि और वो राउंड 1 की सीट को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को कोई भी तरह की चॉइस फिलिंग नहीं करनी है ड्यूरिंग द राउंड 3। वो अपना उसी सीट को रिटेन करना है क्योंकि अपग्रेड तो हुआ ही नहीं है। Not upgraded round 1 candidates who hold round 1 seat and want to upgrade their seats during round 3, तो अब ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं मिला, बट वो राउंड 1 वाले चाहते हैं कि अपग्रेड हो, तो वो फिर से राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के दौरान फिर से वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सब केसेस में उनकी कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होगी। देन यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ नॉट अपग्रेडेड, तो कैंडिडेट्स whose seats have not been upgraded from round 1 to round 2 and do not wish to retain the round 1 joint seat। अब ये वाला क्राइटेरिया उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें राउंड 1 में सीट तो मिली, उन्होंने एडमिशन भी लिया और अपग्रेड के लिए विलिंग किया, लेकिन राउंड 2 में उन्हें कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला, बट वो राउंड 1 में जो ज्वाइन करे थे सीट को उसे भी वो रिटेन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में उनके साथ क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, कौन से रूल्स उन पर अप्लाई होते हैं। Round 1 admitted candidates whose seats have not been upgraded in round 2 shall be treated as joint candidate of round 2 from the date of announcement। तो वही है कि अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है और आप राउंड 1 वाली सीट को भी नहीं रखना चाह रहे हैं, तो आपको तो वही माना जाएगा कि राउंड 2 में भी आपकी सेम सीट मिली है। दूसरा, अगर आप वहाँ उस सीट से एग्जिट करना चाह रहे हैं राउंड 1 के एडमिटेड सीट से, बिकॉज आप उसमें रिटेन नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको भी सेम रूल्स हैं। आपको राउंड 3 स्टार्ट होने से 3 दिन पहले अपना विदड्रॉ करना होगा एडमिशन, लेकिन आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी, बट यू आर एलिजिबल फॉर AA-CCC और स्टेट काउंसलिंग। तो उस पर आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी। और फ्रेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब आपको फिर से नई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी। देन ऐसे कैंडिडेट्स जो एग्जिट कर देते हैं राउंड 1 के एडमिटेड सीट को सेम बिटवीन द पीरियड ऑफ राउंड 3 between the period of 3 days before the commencement of round 3 until the date of announcement of round 3 result, तो वो आपके क्या होंगे, स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं बट इन एलिजिबल फॉर AA-CCC। एंड जो स्टूडेंट्स राउंड 3 के फाइनल रिजल्ट के बाद बताते हैं ये कि उन्हें विदड्रॉ करना है, तो वो कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं।
काउंसलिंग से एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ AACCC, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट राउंड्स में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको अलॉट ही नहीं हुई है कोई सीट तो आप कंप्लीटली आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सेफ है और प्लस आप नेक्स्ट राउंड्स में एलिजिबल हैं, चाहे वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो या स्टेट काउंसलिंग हो, आप उन सब में एलिजिबल हैं और विदाउट एनी फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये हो गई कंप्लीट डिटेल अबाउट द राउंड 2 काउंसलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। Thank you for watching.